हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सी टेट या फिर यूपी टेट हो या बी टेट या जे टेट, है ना। तो उसके जो प्रैक्टिस सेट है जो कि मैं करवा रहा हूँ, ये दूसरा क्लास है। तो इसमें है आप लोगों का उर्दू पेपर लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, है ना। इसमें आप लोगों को बहुत ही सहूलियत होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप सबसे पहले देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि अफसर मेरठी का असल नाम क्या है। ऑप्शन देखें, हामिदुल्लाह या फिर अब्दुल हफीज़ या फिर मोहम्मद अफसर या फिर हशमतुल्लाह। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका हामिदुल्लाह पहला, ठीक है। अफसर मेरठी का जो असल नाम है क्या है? हामिदुल्लाह है। और अफसर जो है उनका तखल्लुस है और ये मेरठ में पैदा हुए थे, इसलिए उनको मेरठी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल देखें कि नज़ीर अकबराबादी की साल वलादत क्या है, यानी उनकी पैदाइश कब हुई। तो ऑप्शन देखें, पहला है 1735, दूसरा है 1720, तीसरा है 1753 या फिर 1835। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1735, ठीक है। तो नज़ीर अकबराबादी की साल वलादत जो है क्या है? 1735 है। इनका पूरा नाम शेख वली मोहम्मद ख़ान है और उनका तखल्लुस जो है नज़ीर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं कि सबसे बड़ा मरसिया व तस्लीम किसे कहा जाता है। मरसिया व तस्लीम का मायने होता है कि किसी शख्स की वफ़ात या शहादत का हाल या उसके साथ उसके मुसीबतों का ज़िक्र हो, उसको हम क्या कहेंगे? मरसिया व तस्लीम कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखें कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर मीर बाबर अली अनीस या फिर मीर दर्द या फिर ख्वाजा हैदर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मीर बाबर अली अनीस, ठीक है। मरसिया गोई में उनका कमाल हासिल था, है ना, इस वजह से उनको उर्दू का सबसे बड़ा मरसिया व तस्लीम कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें, चौथा सवाल देखें कि हरूफ कमरी की तादाद कितनी है ना। ऑप्शन देखें, 28 या फिर 4 या 14 या 13। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 14, ठीक है। हरूफ कमरी जो है 14 है और वो ये है कि अलिफ, बे, जीम, है, खे, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे, ये, ठीक है। ये जो है क्या है? हरूफ कमरी है। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सी टेट वगैरह सब में, है ना। तो आप देख लें और इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद भी रखेंगे। पांचवा सवाल देखें कि डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात कब और कहाँ हुई। ऑप्शन देखें, 1913 या फिर 1911 में या 1921 या फिर 1912 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1912 में उनकी वफ़ात हुई, है ना, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात 1912 में और वो दिल्ली में हुई थी, है ना। उनकी जब वफ़ात हुई वो कहाँ थे? दिल्ली में, ठीक है। छठा सवाल देखें कि इसमें फ़ाइल के मायने के ज़्यादती में और ज़्यादा ज़्यादती कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगा,
है ना। तो ऑप्शन देखें, इसम कैफियत या फिर मुबालिगा, है ना, या फिर तीसरा देखें इसमें तफसील या फिर अज़ाफ़ी। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुबालिगा, है ना। क्या हो जाएगा, मुबालिगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ़ाइल के जो मायने ज़्यादती और ज़्यादती कर दी जाए तो उस ज़्यादती करने को क्या कहते हैं, मुबालिगा कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। सातवां सवाल देखें कि कलाम में ऐसे दो अल्फाज आ जाए जो मायने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हो, है ना। तो देखें इसका, देखें ऑप्शन देखें, नज़्म व नस्र या राहत व आराम या फिर चमक दमक या फिर हुस्न व जमाल। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नज़्म व नस्र, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ज़िद है। कलाम में ऐसे दो अल्फाज का लाना जो मायने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हो वो सनाअत तज़ाद कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आठवां सवाल देखें कि गज़ल में जो शायर मतला के बाद आता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखें, मक़ता या फिर फ़र्द या फिर हुस्न मतला या फिर मिसरा। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हुस्न मतला। क्या होगा, हुस्न मतला, है ना, क्योंकि गज़ल में जो शायर मतला के बाद आता है उसे क्या कहते हैं, उसे हुस्न मतला कहते हैं। नवा सवाल देखें कि वाहिद लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, है ना। तो देखें ऑप्शन देखें, क्या है, असलाफ़ है या कुतुब या फिर अतवार या गरीब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका गरीब, है ना। ये वाहिद है, इसकी जमा जो है गुरबा आती है। वाहिद की तारीफ़ जो है, वाहिद वो इसम है जिससे सिर्फ़ एक शख्स या चीज़ मुराद हो, जैसे लड़का, गरीब, है ना, किताब वगैरह, है ना। तो चलिए आगे देखें। 10वां सवाल देखें कि चिराग गुल हो जाना ये क्या है। ऑप्शन देखें, मुहावरा है या ज़रबुल मसल है या फिर लाहका है ना, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुहावरा है ना। क्या है ये, मुहावरा है, यानी चिराग गुल हो जाना ये क्या है, मुहावरा है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो किसी मस्दर से मिलकर बना हुआ है और अपने हकीकी मायने के बजाय किसी दूसरे मजाजी मायने में इस्तेमाल किया गया हो, जैसे चेहरे का रंग उड़ जाना, उल्लू सीधा करना या फिर चिराग गुल हो जाना वगैरह मुहावरा कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। 11वां सवाल देखें कि मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कहाँ कायम की गई है। ऑप्शन देखें, दिल्ली या आगरा या अलीगढ़ या फिर हैदराबाद। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका अलीगढ़। ठीक है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ में कायम की गई है। ठीक है, 12वां सवाल देखें कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की। ऑप्शन देखें, मुंशी प्रेमचंद या फिर सआदत हसन मंटो या फिर मुल्क राज आनंद या फिर कृष्णचंद्र। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली सदारत की थी। ठीक है, यानी तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ठीक है, 13वां सवाल है कि वो कलमा जिसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत हो, है ना, यानी किसी चीज़ की निस्बत कोई पाए जाए। तो ऑप्शन देखें, मुस्नद इलैहि, दूसरा है मसनद है, तीसरा है मुज़ाफ़, चौथा है मुज़ाफ़ इलैहि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका मुस्नद इलैहि। ठीक है, क्योंकि जिसकी तरफ
किसी चीज़ की निस्बत हो उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। जैसे देखें कि खालिद टीचर है ना, तो टीचर होने की निस्बत जो है खालिद की तरफ की गई है, तो खालिद मुस्नद इलैह हुआ, है ना। समझ में आया जी। आगे देखें कि सही लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, यानी इन 4 ऑप्शन में वो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो कि सही है। पहला देखें शफ़ीर, दूसरा है सहूलत, तीसरा है मुशफ़िक, है ना, चौथा है मखमूर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मखमूर। क्यों? क्योंकि बाकी जो 3 है ये लफ्ज़ सही है। चौथा जो है मखमूर, ये लफ्ज़ सही है और बाकी तीनों लफ्ज़ गलत लिखे हुए हैं। आप देखें, क्योंकि तीनों के सही अल्फाज होंगे सफ़ीर, सीन से, ना कि शीन से। सफ़ीर, है ना, ये हो गया सफ़ीर, ठीक है। और सहूलत जो है वो बड़ी हा से नहीं होता, वो सहूलत होता है, ठीक है, सहूलत, ठीक है। और तीसरा क्या है? मुशफ़िक। मुशफ़िक नहीं होता, मुशफ़िक होता है, काफ की जगह काफ आएगा, ठीक है। तो 15वां सवाल देखें कि मुंदरजा ज़ैल अशआर पढ़िए और 15 से 17 तक का जो जवाबात दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में भी, आप लोग अच्छे से इसको याद रखें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आ भी सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस ला रहा हूँ, है ना। इंशाल्लाह जल्दी क्लास भी शुरू करने वाला हूँ, जिससे कि आपको और भी आसानी हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। इंशाल्लाह बस आप लोग मेरे इस चैनल पर बने रहे, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं जिससे आप लोग को बहुत आसानी होने वाली है आगे। देखें, और देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहाँ की बागों में मस्तान हवाएं आती है? क्या अब भी वहाँ की पर्वत पर गंगोर घटाएं छाती है? क्या अब भी वहाँ के परखाए वैसे ही दिलों को भाती है? ओ देश से आने वाले बता। यानी आपने जो ये नज़्म पढ़ी है, अब इस पर ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बहुत ही आसान है। आंसर नहीं मिलता है तो आप इस नज़्म को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आपको आंसर भी उसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुंदरजा बिल अशार किसकी नज़्म से माखूज़ है, यानी ये किसकी नज़्म है और किससे लिया गया है? तो ऑप्शन देखें, असरारुल हक मजाज, या फिर नज़ीर अकबरबादी, या फिर अख्तर शीरानी, या फिर अल्लामा इकबाल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अख्तर शीरानी, ठीक है। तो मुंदरजा बिल अशार अख्तर शीरानी की नज़्म है। ओ देश से आने वाले बता, है ना, ये किसकी नज़्म है? अख्तर शीरानी की। याद रहेगा आप लोगों को, ये नज़्म भी मैंने पढ़ाई है, आप जाएं प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, या फिर आप सर्च करें और मेरा चैनल के साथ सर्च करें, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 16वां सवाल देखें कि पर्वत के माने क्या होती है। ऑप्शन देखें, जंगल, या पहाड़, या समुंदर, या फिर ज़मीन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहाड़, ठीक है। पर्वत के माने क्या होती है? पहाड़ के, ठीक है। आगे देखें, 17वां सवाल देखें कि शायर ने इन अशार में किस देश की तारीफ़ की है। ऑप्शन देखें, अफ़गानिस्तान की, या फिर बांग्लादेश की, या फिर पाकिस्तान की, या फिर हिंदुस्तान की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान की, है ना, क्योंकि शायर ने इन अशार में हिंदुस्तान की तारीफ़ की है और अख्तर शीरानी ने अपने वालिद के साथ लाहौर चले गए थे और फिर वही बस गए थे, है ना। 18वां सवाल देखें कि आजकल बड़े कारखाने कायम हो रहे हैं, उन कारखानों से धुआं बहुत ज़्यादा मिक़दार में निकलता है, उससे क्या नुकसान हो रहा है। ऑप्शन देखें, ए बीमारियां फैल रही है, या फिर ताज़ा और साफ़ हवा कम हो जा रही है, या फिर धुएं से अंधेरा छा रहा है, या फिर मसलों को काला करता है, यानी मसल जो होती हैं उनको जो है काला करता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ताज़ा और साफ़ हवा कम होती जा रही है ना। उन कारखानों से काफ़ी हद तक नुकसान में है ना, नुकसान होता है उससे।
19वां सवाल देखें कि समई आलात की निशानदेही कीजिए, है ना। समई आलात के निशानदेही कीजिए। ऑप्शन देखें, फिल्म प्रोजेक्टर या फिर ग्रामोफोन या तस्वीर या फिर चार्ट। बताएं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ग्रामोफोन। ठीक है, क्योंकि ग्रामोफोन जो है समई आलात से है, क्योंकि इसके ज़रिए नज़में, गज़लें, मरसियाँ, कहानियाँ और अफ़साने वगैरह सुनाए जा सकते हैं, जिससे तलबा में बेहतर तौर पर दिलचस्पी पैदा होती है। इसलिए क्या होगा इसका आंसर? ग्रामोफोन। ठीक है। 20वां सवाल है कि आमली मकसद से क्या मुराद है। ऑप्शन देखें कि क़वाइद जानने और क्लासिकी अदब को समझने में आसानी होती है, या फिर क़वाइद का सीखना यानी ग्रामर का सीखना, या फिर आमली मकसद से मुराद सही लिखना और सही बोलना है। चौथा है असबाक में मिसालें पेश करना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका आमली मकसद से मुराद सही लिखना और सही बोलना है। ठीक है। आमली का मतलब होता है किसी काम को या फिर रोज़मर्रा के इस्तेमाल को, है ना, जो चीज़ें आती हैं। ठीक है। आगे देखें कि 21वां सवाल कि दर्स तदरीस में बासलाहियत मुअल्लिम जब ही समझा जाता है जब ये सलाहियत मौजूद हो। वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? आप देखें कि बच्चे सफाई सुथराई से आते हैं, या फिर हर बच्चा को सलीक़ा से बैठाने का ढंग हो, या फिर तलबा अपने उस्ताद का कहना मानता है, या फिर नए असबाक के लिए दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हो। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा नए असबाक के लिए दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हो। यानी दर्स तदरीस में बासलाहियत मुअल्लिम उसी को समझा जाता है जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद हो कि तलबा में नए असबाक के लिए दिलचस्पी पैदा हो जाए। ठीक है। 22वां सवाल देखें कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है। ऑप्शन देखेंगे, खामोश ख्वानी, या फिर सबक को बुलंद ख्वानी, या फिर हुरूफ तहज्जी याद करना, या फिर मुश्किल अल्फाज को बार बार लिखना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सबक को बुलंद ख्वानी करना, यानी कि कोई भी सबक आपको दिया गया हो उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। उससे क्या होता है, आपके जहन में बैठता है और वो लाइनें याद रहती है और वो तलफ़्फ़ुज़ भी आपको सही से अदायगी निकलती है ना, क्योंकि बुलंद ख्वानी के ज़रिए तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बहुत अच्छे अंदाज में होती है। तो बच्चा जो क्या होता है, सुनकर उस लफ्ज़ को वैसे ही अदा करने की कोशिश करता है। ये तरीक़ा सबसे बेहतर होता है। ठीक है। 23वां सवाल है कि बच्चों को ज़ुबान सिखाने के लिए सबसे आसान तरीक़ा क्या है। ऑप्शन देखें, टेप रिकॉर्ड के ज़रिए, या तख्ती पर लिखकर, या फिर तस्वीर के ज़रिए, या फिर नाटक दिखाकर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि तस्वीरों के ज़रिए, है ना, क्योंकि बच्चों को जब ज़ुबान सिखाई जाती है तो उस ज़ुबान को सिखाने के लिए सबसे बेहतर ये है कि बच्चों को तस्वीर के ज़रिए सिखाया जाए, क्योंकि बच्चे तस्वीरों के ज़रिए बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है। 24वां सवाल देखें कि स्कूल का माहौल बेहतर होनी चाहिए, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। देखें, ऑप्शन देखें कि बच्चों की सेहत अच्छी रहती है, या फिर तरग़ीब मिलती है और तलबा की हौसला अफजाई होती है। तरग़ीब कहते हैं शौक़ दिलाने को। ठीक है। तीसरा है कि मुअल्लिम को उससे आसानी मैसर होती है, और मुअल्लिम के उस्ताद और रुतबे में बढ़ोतरी होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, जब स्कूल का माहौल बेहतर होता है तो उससे जो है तरग़ीब मिलती है और बच्चों को हौसला अफजाई होती है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? दूसरा। ठीक है। तरग़ीब मिलती है और तलबा की हौसला अफजाई होती है अगर स्कूल का माहौल बेहतर होने से। ठीक है। 25वां सवाल देखें कि उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। ऑप्शन देखें कि तुर्की, हिंदी, या फ़ारसी, या अरबी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्की, क्योंकि उर्दू जो है लफ्ज़ तुर्की का ज़ुबान है। ठीक है। आगे देखें, 26वां सवाल देखें कि अंग्रेज़ी का रस्मुल ख़त क्या है।
ऑप्शन देखें, देवनागरी या फिर नस्तालिक या फिर रोमन या फिर दीवानी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रोमन, है ना। अंग्रेज़ी का जो रस्मुल ख़त है वो क्या है? रोमन है, जो कि अंग्रेज़ी का रस्मुल ख़त रोमन कहलाता है। ठीक है। 27वां सवाल देखें कि दर्स व तदरीस में ज़ुबान की कौन सी सूरत को ज़्यादा अहमियत दी जाती है? ऑप्शन देखें, मलफूज़ी या फिर तकरीरी या तहरीरी या फिर बोली। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका तहरीरी, है ना, क्योंकि दर्स तदरीस में ज़ुबान की तहरीरी सूरत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तहरीरी शक्ल में काम ज़्यादा दिया और लिया जाता है। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? तहरीरी। 28वां सवाल देखें कि शायर मुकम्मल कीजिए कि कितनी राहत फ़िज़ा हवा है। ऑप्शन देखें, खुश खुश हर एक आदमी है, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। दूसरा है, गोया जन्नत का दर खुला है, या फिर सब पर ही बहार का असर है, या फिर हर शे में बुला की दिलकशी है। यानी आप ऐसे भी अगर पढ़ेंगे तो आपको 3 ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो इसका जो है सही आंसर होगा दूसरा, गोया जन्नत का दर खुला है ना। इसका पूरा अशार होगा, कितनी राहत फ़िज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। आगे देखें, 29वां सवाल देखें कि दुरुस्त जोड़े की निशानदेही कीजिए। यानी कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि सही है। ऑप्शन देखें, मसदर फ़ेल है, दूसरा है मारिफा हर्फ है, या गालिब तखल्लुस है, या फिर माज़ी इस्तिमरारी सिफत है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गालिब जो है तखल्लुस है ना, कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां जो है गालिब का तखल्लुस है। ठीक है। 30वां सवाल देखें कि नई दुनिया को सलाम किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन देखें, मीर तकी मीर, या फिर क़ुरातुल आइन हैदर, या फिर अली सरदार जाफ़री, या फिर मौलवी नज़ीर अहमद। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अली सरदार जाफ़री। ठीक है। अली सरदार जाफ़री की तसनीफ़ करदा है नई दुनिया को सलाम। ठीक है। तो ये थी प्रैक्टिस सेट जो कि आप लोगों को मैंने आज कराया है। इसको आप लोगों को देख लेना है अच्छे से, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा, इससे समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। उर्दू में, लैंग्वेज उर्दू में इस तरह के सवालें आती हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।